जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ताज़ा तरीन और ब्रेकिंग खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुतलिक बहुत ही अहम नौयत की आज खबरें हैं। एक से जायद खबरें हैं। क्या उनकी गिरफ्तारी यकीनी है आने वाले चंद रोज में? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया है। तौहीन अदालत केस में जमील फारूकी दो रोजा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर हुआ है। क्या कहा है जमील फारूकी ने कमरा अदालत में, ये भी आपके सामने हकायक रखूंगा। लेकिन एक नया कट्टा खुल गया है और वो है चेयरमैन नैब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा बयान दे दिया है। शवाहिद बयान किए हैं और वो है KPK हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का, और कहा है कि 34 करोड़ रुपए इमरान खान से रिकवरी करना है। इसके साथ ही सिंध में बात की जाए तो एक तरफ सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात दूसरे मरहले में कराए जाएं, लेकिन सिंध हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए हैं और कहा है कि जी हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि हम ये इलेक्शन नहीं करा सकते। फिर एक और बड़ी खबर है कि MQM पाकिस्तान, जिसके बारे में ये इतला थी कि कल उन्हें जो इबरतनाक शिकस्त हुई है ज़िमनी इलेक्शन में, आपस में फड्डा हुआ था, आपस में गुत्थम गुत्था होते होते बच गए थे, गालम गलोच हुई थी क़यादत के दौरान। MQM पाकिस्तान ने कहा ऐसी कोई खबर नहीं है, सच्ची हकीकत हमारे मुखालफिन हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। एक दो और बड़ी खबरें हैं सरप्राइज के तौर के ऊपर, लेकिन सबसे अहम और नई डेवलपमेंट्स क्या है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने एक धमाका खेज इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। क्या कहा है मैं आपको पढ़कर बताता हूं। जी, चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब आफ्ताब सुल्तान ने कहा है कि इमरान खान ने वजीर आजम बनने से पहले 166 घंटे KPK हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, लिहाजा उनसे 35 करोड़ की रिकवरी करना है। जी हां, और उन्होंने ये बयान कहां दिया है? ये कौमी असम्बली की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसमें एक ब्रीफिंग थी। आफ्ताब सुल्तान आज उस ब्रीफिंग का हिस्सा बने और उन्होंने ये बताया कि इमरान खान हेलीकॉप्टर केस में इमरान खान से 34 करोड़ 70 लाख की इंक्वायरी बनती है जो फिलहाल वसूल करने हैं। इस दौरान जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसने नैब को हेलीकॉप्टर केस में रिकवरी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि जी आप ये रिकवरी को यकीनी बनाएं, और अगर रिकवरी नहीं होती इमरान खान से तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करके उनको खत लिखें और कहें कि चूंकि बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी और उसके सरबरा आप उनको कहें कि जी ये 34 करोड़ 70 लाख रुपए आप कौमी खजाने में जमा कराएं, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब वजीर आजम नहीं बने थे इमरान खान, 166 घंटे इस्तेमाल किया है मजमूई तौर पर KPK हुकूमत का हेलीकॉप्टर। एक और धमाका खेज रिपोर्ट उन्होंने पेश की और उन्होंने कहा है कि ये जो BRT मंसूबा है इसकी करप्शन के हवाले से उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ब्रीफिंग दी है पब्लिक अकाउंट कमेटी को और बताया कि BRT में 32 अरब 86 करोड़ के नुकसान को 32 अरब 86 करोड़ के नुकसान को 26 अरब रुपए का मुनाफा जाहिर किया गया है। बहुत बड़ी बात है। नैब तहकीकात चल रही थी कि पेशावर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया गया। फिर कहा दस्तावेजात के मुताबिक BRT मंसूबे की लागत 49 अरब से बढ़ाकर 69 अरब रुपए कर दी गई, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के अवार्ड के दौरान बेजाब्तगियां भी पाई गई हैं। दूसरी तरफ चेयरमैन नैब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से डैम फंड के अखराजात पर ब्रीफिंग मांगी है और नूर आलम खान ने कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, जिनके बारे में हमने कल परसों भी कोई चीजें डिस्कस की थी, उनको भी तलब किया जा सकता है। इस दौरान चौधरी बरजीस ताहिर ने कहा कि हमारी इत्तलात के मुताबिक डैम फंड में 9 अरब रुपए जमा हुए, जबकि इसकी तशहीरी मुहिम पर 14 अरब रुपए खर्च किए गए। ये बहुत बड़ी बात है कि 9 अरब रुपए जमा हुए, लेकिन कितने जी? 14 अरब रुपए जो है वो इस पर खर्च कर दिए गए। 9 के मुकाबले में 14, मतलब ये कि 5 अरब रुपए सरकार के ही इसमें इस्तेमाल हो गए हैं। ये दावा है जी पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी करने वाली ये जो कमेटी होती है इसका। अब बात कर लेते हैं जी जमील फारूकी को आज इस्लामाबाद पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया
और जुडिशल मजिस्ट्रेट का ने जब रिमांड लिया और रिमांड लेने के बाद जमील फारूकी के वकील को सुना और दलाइल मुकम्मल हुए तो उन्होंने रिमांड के ऊपर फैसला महफूज किया और एक सफ़े पर मुश्तमिल उन्होंने बाद में ये तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। मियाँ अजहर नदीम हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट जिन्होंने ये फैसला जारी किया। उन्होंने लिखा है फैसले में कि जमील फारूकी को इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ व्लॉग बनाने पर गिरफ्तार किया। जमील फारूकी ने इस्लामाबाद पुलिस पर शहबाज गिल को टॉर्चर करने का इल्जाम लगाया था। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। इस्लामाबाद पुलिस जमील फारूकी का मोबाइल और दीगर डिवाइसेस बरामद करना चाहती है, जबकि मुल्जिम के वकील ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत की। तहरीरी फैसले में कहा गया कि मुल्जिम के वकील ने कहा कि जमील फारूकी ने अपने जराए से खबर दी। तफ्तीश के लिए मोबाइल फोन और दीगर डिवाइसेस की बरामदगी जरूरी है। अदालत ने कहा कि 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाता है। 25 अगस्त को मुल्जिम का मेडिकल रिपोर्ट करवाई जाए और 25 अगस्त को उनको पेश किया जाए। तो ये एक खबर है, अहम तरीन खबर। इसके साथ ही इमरान खान पर जी आज बड़ी खबर है और खबर यह है कि इमरान खान को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से खातून जज को धमकाने पर जो उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी हैं जिन पर 3 रुकनी बेंच है, ये सरबराही कर रहे हैं और इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार भी इसमें शामिल हैं। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून से इस्तफसार किया कि ये काबिल एतराज रिमार्क्स कब दिए गए, जिस पर जहांगीर जदून ने जवाब दिया कि 20 अगस्त को इमरान खान ने F9 पार्क में ये रिमार्क्स दिए। इमरान खान ने कहा कि ज़ेबा साहिबा आपको शर्म आनी चाहिए, हम आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इस्तफसार किया कि वो कौन सा केस सुन रही थी जिस पर यह रिमार्क्स दिए, जिस पर जहांगीर जदून ने जवाब दिया कि एडिशनल सेशन जज शहबाज गिल से मुतल्लिक केस सुन रही थी। इमरान खान मुसलसल इदारों के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, किसी भी जमात को अब इदारों के खिलाफ बयानात से रोकना चाहिए। इमरान खान ने अदलिया पर अवाम का एतमाद ख़त्म करने की कोशिश की, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इस्तफसार किया कि क्या जो भी अदालत किसी के खिलाफ फैसला देगी इसके खिलाफ बयानात देना शुरू कर देंगे। क्या ये चाहते हैं कि लोग उठें और खुद अपना इंसाफ करना शुरू कर दें? इस मर्तबे का आदमी जो वजीर आजम रह चुका वो ऐसा बयान दे सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एडवोकेट जनरल साहब आप केस में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं तो सवाल का जवाब दें, क्या इमरान खान को नोटिस जारी किया जाए या शोकाज, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि बादियो नजर में ये केस शोकाज नोटिस का है। जाहिर है कि जो इस्लामाबाद के जो एडवोकेट जनरल सिंध हैं वो आपको पता है कि उनकी वाबस्तगी क्या है, तो उन्होंने अब अदालत से ये रिक्वेस्ट की, तो जिस पर इमरान खान को 31 अगस्त के लिए जो है वो शोकाज नोटिस जारी करके उन्हें जाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। अब एक तरफ ये मामला है, अब सिंध की बात कर लें तो सिंध हाई कोर्ट ने, जमात इस्लामी ने और PTI ने कहा था कि फौरी इंतखाबात कराए जाएं, तो उस पर सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जी ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मामला ये हुआ है कि जो सिंध हुकूमत है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिख दिया है और कहा है कि हम ये बल्दियाती इंतखाबात फौरी तौर के ऊपर नहीं करा सकते, क्योंकि जो आफत ज़दा पूरे की पूरा जो 23 अजला हैं उसमें मलीर खुद कराची का डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है, हैदराबाद भी शामिल है जहां पर ये इलेक्शन थे, तो ऐन मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ MQM ने जी तरदीद की है, उन्होंने कहा है कि जी हमने हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने शिकस्त को तस्लीम किया है, लेकिन हमारे जो कायदीन हैं, रहनुमा हैं, उनके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, कहीं गालम गलोच नहीं हुई और हमारे खिलाफ जो बयानात आए हैं, सोशल मीडिया पर बात की गई है, वो हमारे मुखालफिन ने ये इसको फैलाया है, जिनका बुनियादी मकसद हमारे हौसलों को कमज़ोर करना, हम में डिवीजन पैदा करना और हम में इख्तलाफात को पैदा करके फ़ायदा उठाना हासिल है। तो ये वो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। तो MQM की जो पोजीशन है इसके ऊपर रात को 11 बजे या 10:30 बजे के करीब इंशाल्लाह आकर आपसे बात करेंगे तफसील के साथ लाइव शो के अंदर इंशाल्लाह से। जी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स पर आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर दीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ और लाइव सेशन के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है
कि अगर आपने करंट अफेयर विद बिलाल नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।